नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किंग्सवे कैंप पहुंच गए हैं। महंगाई के खिलाफ दरअसल कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन हुआ था। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाई गई है, इसको लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर किंग्सवे कैंप में रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी किंग्सवे कैंप पहुंचे हैं। पहले भूपेश बघेल को किंग्सवे कैंप जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन बाद में उन्हें परमिशन मिल गई। उम्मीद है कुछ ही देर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को छोड़ भी दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आ गई हैं, पहुंच चुके हैं किंग्सवे कैंप में। हिरासत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लिया गया है। आज जो प्रदर्शन किया गया था, इसके मद्देनजर ये हिरासत में लिए गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता। दिल्ली से लेकर रायपुर और भोपाल तक कांग्रेस का मेगा प्रदर्शन आज देखने को मिला, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किंग्सवे कैंप पहुंच गए हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और देखिए यहाँ पर जो काफिला है वो पहुंच गया है। पूरा काफिला अंदर जा रहा है और यहाँ पर पहले परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन इस पूरे काफिले को अब परमिशन जो है वो मिल गई है और यहाँ पर लगातार जो है लोग भी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि शाम तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ा जाएगा और उसके लिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक जो है वो सीएम भूपेश बघेल ने जो है अपनी आवाज बुलंद की है और वो पहुंचे हैं। अब ये माना जा रहा है कि शाम तक रिहा किया जाएगा। तो कैमरामैन अनिल के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली, छत्तीसगढ़। और फराह इस वक्त हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। फराह, लगातार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी है उसको लेकर प्रदर्शन किया। पहले से ऐलान कर दिया था। जंगी प्रदर्शन, जंबो प्रदर्शन रायपुर से लेकर दिल्ली तक देखने को मिला। कई लोग हिरासत में दिल्ली में लिए गए, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी थे। किंग्सवे भी ले जाया गया। अभी का क्या अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए? जी बिल्कुल, साफ तौर पर मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ किंग्सवे कैंप पहुंच गए हैं और मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर आप पुलिस और सिक्योरिटी देख सकते हैं और इसके अंदर जो है वो सीएम गए हुए हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से जो है उनकी मुलाकात हुई और ये माना जा रहा है कि 6:30 से 7 बजे के करीब जो है उनको बाहर जो है लाया जाएगा। देखिए आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो महंगाई को लेकर पूरी तरीके से जो है वो हल्ला बोला गया है। हर कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरा है। तमाम नेताओं को भी जो है हिरासत में लिया गया है और साफ तौर पर प्रियंका गांधी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो कांग्रेस है वो तो महंगाई के लिए, देश के लिए जो है वो लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा की लड़ाई है वो सिर्फ कांग्रेस से रह गई है, इसलिए उनको दबाया जा रहा है और विपक्ष जो है वो दबेगा नहीं। देखिए 1 महीने में ये 5वीं बार हुआ है कि कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। उनको पहले इजाजत नहीं मिलती और उनको जो है डिटेन किया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए सीएम की, तो देखिए रायपुर से लेकर भोपाल तक एक कहा जाए कि महासंग्राम जो है वो आज हुआ है और एक मेगा प्रोटेस्ट देखा गया है और यहाँ पर आए हैं। देखिए सीएम ने भी साफ तौर पर ये कहा है कि जो लड़ाई है ये अब जो भाजपा है वो कांग्रेस से सीधी सीधी लड़ाई कर रही है, जनता का हित नहीं सोच रही है और महंगाई को लेकर जो जनता वो परेशान है और जो विपक्ष है उसको कहीं ना कहीं ईडी इन सब चीजों से, और जो ईडी सीबीआई वो महाराष्ट्र तक तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर कांग्रेस जनता के लिए खड़ी है तो उन तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं सबकी तरफ से जो है कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि 70 साल में ये हाल नहीं हुआ था जो बीते 8 सालों में हो गया है। तो जो तमाम नेता हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं उनको डिटेन किया गया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 6:30 से लेकर 7 बजे के करीब 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच उनको बाहर लाया जाएगा। हो सकता है उनको छोड़ दिया जाए। फराह, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या मुख्यमंत्री अभी भी वहीं पर मौजूद हैं? क्या मीडिया से उन्होंने बात की है? और साथ ही साथ आज जो प्रदर्शन देखने को मिला, इसमें बीजेपी की तरफ से आरोप यह लग रहा है कि यह प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, कांग्रेसियों को चिंता है तो ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसकी चिंता है, इसलिए इस प्रदर्शन में ईडी के नारे ज्यादा लगे, ईडी के खिलाफ नारे ज्यादा लगे।
जी देखिए, सीएम भूपेश बघेल की जो मुलाकात है वो लगातार जारी है और वो भी अंदर हैं, किंग्सवे कैंप के अंदर हैं और अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं और ये माना जा रहा है कि वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ ही जो है वो बाहर आएंगे। उनकी मुलाकात जो है वो लगातार जारी है और वो भी अंदर मौजूद हैं। और देखिए, भाजपा के साफ तौर पर ये आरोप है, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर जो है ये जो प्रोटेस्ट है ये सामने आ रहा है और ये आरोप भी राहुल गांधी पर लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं वो देश की जो है वो आलोचना कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के हित के मतलब तानाशाही हुई है जब कांग्रेस का राज था, तो कहीं ना कहीं आरोप दोनों तरफ से हैं और वहीं कांग्रेस का साफ कहना है कि ये जो लड़ाई है ये ईडी या सीबीआई के लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए है, जो जनता महंगाई से लगातार परेशान है। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए फरा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। और इसी प्रदर्शन की अगर बात करें तो रायपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे देश भर में यह प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया, रायपुर में भी किया। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने यहां जमकर हमला बोला और सीएम भूपेश बघेल समेत मोहन मरकाम और पार्टी के बाकी दिग्गज नेता भी इस प्रदर्शन में मौजूद थे। कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च भी किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जितनी आवाज उठा रहे हैं कांग्रेस पर उतना ही प्रहार किया जा रहा है। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पूरे देश की जनता महंगाई के मार से त्राही कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद की कीमतें हो, वो सारी चीजों, खाने के तेल हो, सब चीजों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सबके आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व आज रायपुर में भी मोहम्मद खान और तमाम साथियों के नेतृत्व में आज अम्बेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया गया है और राज्यपाल को ज्ञापन देने जाएंगे। महंगाई कम करने का अपील केंद्र सरकार से हम करते हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सर, ध्वज भी भिजवा रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज जो है आरएसएस प्रमुख को भिजवा रहे हैं। मोहन मरकाम जी ईडी को लेके बोल सर ईडी ने आज फिर छापा मारा है छत्तीसगढ़ में। एक बात है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है। दूसरे तरफ केंद्र सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सर ईडी ने फिर छत्तीसगढ़ में छापा मारा, ईडी ने फिर छत्तीसगढ़ में छापा मारा। मैंने पहले बोला था महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे अब छत्तीसगढ़, झारखंड कितने आएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक बात आप बार कहते हैं कि बार डराने का प्रयास हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है और जिनके खिलाफ हुई है और यदि वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आज महंगाई को लेकर पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सही कहते थे, खुद खा रहे हैं मगर देश की जनता को खाने नहीं दे रहे हैं। आम जनता को कैसे राहत मिले, आम जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। खाने पीने की वस्तुओं में जीएसटी कम करे, ये हमारी मांग है। राजभवन का घेराव किया आप लोगों ने, राज्यपाल को ज्ञापन भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों जो है केंद्र सरकार को ये लग रहा है कि महंगाई तो नहीं है, कांग्रेस इसे इश्यू बना रही है? तो हम मांग करते हैं कि उसमें महंगाई कम हो और आम जनता को राहत मिले, हमारी मांग है। अगर महंगाई कम नहीं होती है तो कदम उठाते जाने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए 2023 और 2024 के चुनाव में देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। थैंक यू। ये ईडी के भी छापे लगातार पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर उतर रही है इसलिए इस तरह के छापे? नहीं, इसी ढंग से जो आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इसीलिए हम लोगों को मतलब। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की तबीयत बिगड़ गई है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी है और इसकी वजह से भोपाल से दिल्ली रेफर उन्हें किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिद्धांता अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल भी लिया है। 29 जुलाई को सिसोदिया को गुना बमोरी के दौरे पर बुखार और कमजोरी महसूस हुई थी
और बुधवार को भोपाल के सिद्धांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनकी हालत में यहां कोई खास सुधार नहीं हुआ, इसके चलते उन्हें शुक्रवार शाम दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और अब उन्हें भोपाल के सिद्धांता अस्पताल से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी अस्पताल पहुंचे थे, हालचाल अपने मंत्री का जाना है। आपको बता दें कि पहले अभी हाल ही में उन्होंने दौरा किया था, उसके बाद उन्हें बुखार और हल्की कमजोरी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें भोपाल के सिद्धांता अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा था वहां पर, अस्पताल में वे भर्ती थे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आने की वजह से उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं वासु, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। मंत्री की स्थिति कैसी है महेंद्र सिंह सिसोदिया की? वासु। कोविड से ठीक कुछ समय से जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के महेंद्र सिसोदिया, उनको तबीयत खराब होने की, हाई फीवर होने की जो शिकायत है वो सामने आई थी, जिसके बाद भोपाल के सिद्धांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, लेकिन जिसके बाद जब बहुत ज्यादा उन्हें आराम नहीं लगा तो अब दिल्ली फिलहाल वो जांच कराने के लिए गए हैं अपने सहयोगियों के साथ, और दिल्ली में कल उनका जो बॉडी चेकअप है वो किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ स्थिति जो है मंत्री सिसोदिया के स्वास्थ्य को लेकर स्पष्ट हो सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका वासु इस जानकारी के लिए। तो पहले चेकअप किया जाएगा, उसके बाद स्थिति ठीक होगी। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। जी हां, मंकी नहीं, लंपी वायरस ने दस्तक दी है। रतलाम में करीब 25 से ज्यादा गायों में ये लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। लंपी वायरस के लक्षण के बाद पशु चिकित्सा विभाग जांच में जुट गया है। आपको बताएं कि गुजरात और राजस्थान में बड़े पैमाने पर गायों में यह वायरस फैला है। अब सेमलिया और बरबोदना में गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लंपी वायरस पशुओं में होने वाली एक दरअसल वायरल बीमारी है। यह वायरस खून सुखाने वाले कीड़ों की मदद से फैलता है। पशु के शरीर पर खून जो चूसते हैं उसके कीड़ों की मदद से फैलता है। पशु के शरीर पर छोटी छोटी गांठें इससे बन जाती हैं और यही बाद में गांठ जो है घाव में तब्दील हो जाती है। यह वायरस पशुओं से मनुष्यों में हालांकि नहीं फैलता है। केस मिलता है तो हमने सारे हॉस्पिटल में जो संस्थाएं हैं उनमें जो गाइडलाइंस हमारे शासन से डायरेक्टेड से आई हैं वो हमने सर्कुलेट कर दी हैं। और चूंकि रतलाम, मंदसौर, नीमच। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। सुधीर, राजस्थान और गुजरात का इलाका जो है वो मध्य प्रदेश के रतलाम से बहुत करीब है और ऐसे में यहां पर भी लंपी वायरस की दस्तक, क्या कदम उठाए जा रहे हैं विभाग की तरफ से? देखिए, विभाग का अमला आज उतरा है 7 दिन बाद। जो ग्रामीण थे उनकी नाराजगी भी देखने को मिली है। पशु चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, पहुंचे थे बरबोदना और सेमलिया गांव में, जहां पे उन्होंने 10 से ज्यादा गायों के सैंपल इकट्ठे किए हैं। खबर यही है कि 50 से ज्यादा गाय यहां पे संक्रमित मिली है। चूंकि यह पूरा जो इलाका है राजस्थान से लगा हुआ है, तो खबर यही है कि कहीं ना कहीं राजस्थान के रास्ते ये जो लंबी वायरस है उसकी आमद रतलाम में हो चुकी है। तो अब जो है सैंपल का इंतजार है कि सैंपल की रिपोर्ट आखिर क्या आती है। 3 दिन बाद सैंपल की रिपोर्ट आएगी तो अब इसके बाद तय होगा कि क्या वाकई में ये लंपी वायरस है या फिर कुछ और है। लेकिन जो जानकारों की माने तो ये लंपी वायरस है, ऐसी बात सामने आई। चूंकि अभी तक के इस वायरस की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गायों के जो शरीर है उसके ऊपर गांठें बन जाती है। 5 से 7 दिन बाद में ये इन जो गांठों में से जो है पानी और दूसरा जो पस वगैरह है वो निकलने लग जाता है। और जब मच्छर और दूसरे जो स्प्रेड करने वाले जो कीट होते हैं वो इन पे जब पहुंच के दूसरे मवेशियों को काटते हैं तो उन पे ये वायरस उनके अंदर भी इंजेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 50 से ज्यादा जो गाय बीमार है उनको भी आइसोलेट जरूर किया गया है। लेकिन जो पशु उत्पादक किसान है उनमें प्रशासन के रवैये को लेकर नाराजगी जरूर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सुधीर जानकारी दे रहे थे कि लोगों में नाराजगी है, पशु पालने वाले जो लोग हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। एक और मध्य प्रदेश की बड़ी खबर की बात करते हैं। एक और मध्य प्रदेश में काले धन के कुबेर पर शिकंजा कसा गया। यहां के बालाघाट में विद्युत वितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर दबिश दी गई। ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है और इस छापे में असिस्टेंट इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति की अकूत संपत्ति का पता चला है। इंजीनियर के पास से आय से 280%
अधिक संपत्ति मिली। इंजीनियर के पास बालाघाट में आलीशान 6 मकान, बूढ़ी गांव में 5 प्लॉट, गांव गर्रा और गांव गाय खुर्दी में कुल 2 प्लॉट मिले हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी निकल कर आ सकती है। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस छापे में अभी और क्या निकल कर आया है, क्योंकि अभी तक जो निकला है वो ही आंखें फाड़ देने वाला है कि इतनी अकूत संपत्ति कैसे प्राप्त कर ली। अभी और जानकारी में क्या है? जी पुनीत, बिल्कुल अभी जो आप शाम तक की जांच में जो जानकारी निकल के आया है उसमें 2 कंपनियों में और निवेश की जानकारी मिली है। सिंगरौली में एक ऐश ब्रिक करके फैक्ट्री की निर्माण की जानकारी मिली है कि दस्तावेज मिले हैं। इस तरह से सोना भी मिला है, सोना चांदी के साथ साथ और भी कई तरह की संपत्तियों की जानकारी ईओडब्ल्यू को मिली है और जल्द ही इस मामले में पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद एक बात और सामने आ गई है कि सरकारी विभागों में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है, जो शासन की योजनाएं होती हैं उनमें किस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और सारा पैसा खुद हजम कर जाते हैं, ये उसका एक और उदाहरण है। इसके पहले जबलपुर में नगर निगम के एक अधिकारी के यहाँ छापा मारा था जहाँ 208 गुना संपत्ति मिली थी। तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार होता है, जो जनता को लाभ मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पाता, उसका ये उदाहरण है। ऐसे न जाने और कितने अधिकारी होंगे जिनकी अगर जांच की जाए तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो शासन को चूना लगाकर, जनता को चूना लगा करके कमाई गई है, वो संपत्ति बाहर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बिल्कुल ये साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भले कितनी भी बातें की जाती रही हों। बढ़ते आगे, खंडवा में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को इंदौर लोकायुक्त ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिले के संभागीय कार्यपालन यंत्री पीयूष अग्रवाल ने एक कंसल्टेंसी फर्म से 10 लाख रुपए के बिल पास करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की सत्यता की जांच करने के बाद लोकायुक्त की टीम ने पीडब्ल्यूडी पीआईयू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीयूष अग्रवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। बात छत्तीसगढ़ के कांकेर की, जहां के नक्सल प्रभावित इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्कूली बच्चे पानी के तेज बहाव में भी नदी को पार कर रहे हैं। वीडियो अंतागढ़ के सरंडी नदी का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूली बच्चे और शिक्षक नदी को पार कर स्कूल आते हैं जाते हैं। इस वीडियो में नदी का बहाव काफी तेज है, जिसे बच्चे बड़ी मुश्किल से पार कर एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक जाते ये बच्चे जो हैं, इनमें कुछ और बच्चे भी नजर आ रहे हैं जो नदी को पार करते इन बच्चों को देख भी रहे हैं। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से ये बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने जाते हैं। कभी भी ये तेज बहाव का शिकार भी हो सकते हैं। न्यूज़ 18 की अपील है कि इस तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार ना करें। और इसी के साथ आज इवनिंग एजेंडा में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ पर जारी है।